नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मैच आज भी हैं, चार बड़ी टीम्स हैं और चार बहुत बड़े कोच एक्शन में हैं। पहले मैच में बंगाल का सामना पुनेरी पल्टन से है, यानी काशीनाथ भास्करन का सामना बीसी रमेश से। दोनों ट्रॉफी जीत चुके हैं, दोनों एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दूसरा मैच है हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स का। हरियाणा स्टीलर के कोच मनप्रीत सिंह और गुजरात जायंट्स के कोच राम मेहर सिंह। मनप्रीत 2 बार फाइनल जा चुके हैं एज अ कोच, 1 बार एज अ प्लेयर ट्रॉफी जीत चुके हैं, और राम मेहर सिंह 1 बार एज अ मेन कोच और 2 बार पीछे पर्दे के पीछे छुपे हुए कोच की तरह। तो 4 बड़े कामयाब कोच आज एक्शन में होने वाले हैं और चारों कोचेज एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भारतीय कबड्डी के बड़े नाम हैं। लेकिन जो पहले मैच के 2 कोच हैं, रमेश साहब और भास्करन साहब, उनकी टीमें अच्छा खेल रही हैं। दूसरे मैच के कोच हैं राम मेहर सिंह जी और मनप्रीत सिंह जी, उनकी टीमें अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि गुजरात ने 12 में से 5 मैच जीते हैं, हरियाणा ने 13 में से 4 मैच जीते हैं, यानी कि आपकी जो विनिंग रेशो है वो 1/3 भी नहीं है। और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का जो कट ऑफ, जो मैं इस बार मान के चल रहा हूं 65 पॉइंट, एक सेफ जोन है। पिछली बार थोड़े कम में भी क्वालिफिकेशन हो गया था, इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर अब यहां से 2-3 मैचेस में इन दोनों टीमों को लगातार जीत नहीं मिली, आज तो एक टीम जीत नहीं पाएगी, या टाई होगा या कोई एक टीम हारेगी, लेकिन यहां से दोनों को रिदम पकड़नी होगी, क्योंकि जीतना और हारना एक आदत होती है कबड्डी में। आप हारने की आदत नहीं लगाना चाहते। और बाकी जो 9 टीमें हैं, क्योंकि आप नीचे अगर तेलुगु टाइटंस को छोड़ दें, इन दोनों के इतर जो 9 टीम्स हैं बहुत शानदार खेल रही हैं। तो उनसे कंपीट करने के लिए आपको यहां से हर मैच जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। तो इस मैच के बारे में मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स और पुनेरी पल्टन के मुकाबले की। दोनों टीम्स खतरनाक फॉर्म में हैं। और सबसे पहले अगर आप कनेक्शन देख लें, बंगाल वॉरियर्स के पूर्व कोच बीसी रमेश, एक ही बार बंगाल जीता है ट्रॉफी। बीसी रमेश उनके कोच थे, जो अब पुनेरी पल्टन में है, और पुनेरी पल्टन में उनके साथ नबी बख्श हैं। तो सामने नबी बख्श भी अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। मनिंदर और नबी बख्श की जोड़ी बहुत बढ़िया चली थी, वो अब एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। तो ये किस्मत कनेक्शन जरूर मिलते रहते हैं। दीपक निवास हुड्डा, जो किसी समय पुनेरी पल्टन के लिए खेल चुके हैं, वो अब बंगाल वॉरियर्स में हैं। बंगाल ने अब तक 12 मैचेस खेले हैं, 6 मैच जीते हैं और सिर्फ 4 हारे हैं। ये उनके लिए अच्छी बात है। 2 मैच टाई रहे, और ये दोनों टाई पिछले 5 मुकाबलों में आए। पिछले 5 में 2 मैच जीते, 2 मैच टाई रहे, 1 मैच इनकी टीम हारी है। और पिछला मैच आप गुजरात जायंट्स को बड़े मार्जिन से हरा के आए हैं। एक समय मैच बहुत क्लोज चल रहा था, लेकिन दूसरे हाफ में मनिंदर ने वाकई में दिखाया कि वो दूसरे हाफ के कितने खतरनाक प्लेयर हैं। तो अच्छी बात कि मनिंदर ने फिर से लगातार सुपर 10, आई थिंक उनका आई एम श्योर उनका चौथा लगातार सुपर 10 था। और उनके साथ साथ श्रीकांत जाधव, मनिंदर के अलावा सुपर 10 मारने वाले इस सीजन में बंगाल के वो दूसरे रेडर बने हैं, तो बड़ी अच्छी उनके लिए सूचना है। दीपक निवास हुड्डा, कम रेड मिली और जितनी रेड्स मिली उसमें उन्होंने काफी प्रभावित किया। हैरानी ये हुई जब दोनों कॉर्नर बदल दिए गए। गिरीश शरनायक और शुभम शिंदे नहीं खेले थे। पता चला गिरीश को हल्की फुल्की चोट है, शुभम शिंदे का हमें कोई पता नहीं चला। उनकी जगह सुरिंदर नारा आए, जो कभी लेजेंडरी जोड़ी सूमो के सुरिंदर हैं, लेफ्ट कॉर्नर वाले, तो उन्होंने दूसरे हाफ में प्रभावित किया। राइट कॉर्नर पे शक्तिवेल आए, उन्होंने कुछ टुकड़ों में प्रभावित किया। जो चीजें अच्छी नहीं हुई, आपके राइट कवर वैभव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेले, लेफ्ट कवर बालाजी ओके ओके खेले, और शक्तिवेल और सुरेंद्र नारा ने हालांकि मिलकर 7 टैकल पॉइंट लिए, लेकिन पहले हाफ में ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठा था। पहली बार खेल रहे हैं, वो भी एक कारण है, सुरेंद्र बार बार आउट हो रहे थे। पर दूसरे हाफ में सुरेंद्र कहीं बेहतर खेले। शक्तिवेल ने जो डाइव्स लगाई वो काफी प्रभावशाली थी। जीत के सूत्र क्या हैं इस मैच में बंगाल वॉरियर्स के लिए? 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है उनको करनी चाहिए। श्रीकांत जाधव को इस बार स्ट्राइक रेडर बनाइए। क्यों? क्योंकि सामने है फजल अत्राचली, पुनेरी पल्टन के कमाल के दिग्गज डिफेंडर। पिछले मैच में ज्यादा अच्छा चले नहीं थे, और पिछले 3-4 मैच में हम देख रहे हैं लेफ्ट रेडर इनको परेशान करते हैं। श्रीकांत जाधव लेफ्ट रेडर हैं, दीपक हुड्डा भी लेफ्ट रेडर हैं, पर श्रीकांत जाधव अभी अभी सुपर 10 मार के आए हैं। तो और प्लस उनकी हाइट, उनकी जो बिल्ट है, उनकी एस्केप की जो क्षमता है वो कमाल है। तो फजल को टेम्प्ट कीजिए। लेफ्ट कवर पे संकेत सावंत होंगे, फजल जरूर बाहर की तरफ निकलेंगे। फजल को टेम्प्ट कीजिए, एस्केप करके उनको आउट कीजिए, या अगर आप उनकी जोन में जाके उनको हैंड टच करके आउट करते हैं, जैसे भी कीजिए, श्रीकांत जाधव की ड्यूटी है फजल अत्राचली को आउट करना। उसके बाद सूत्र नंबर 2 आता है, फिर मनिंदर आपके सेकेंडरी रेडर के तौर पे आएंगे।
फर्क नहीं पड़ता कि मनिंदर ने 2 रेड कम की या 2 रेड ज्यादा की। जब श्रीकांत जाधव फजल को बाहर निकाल दें तो मनिंदर का रोल शुरू होता है बाकी डिफेंस को साफ करने का, क्योंकि मनिंदर को आउट करने के लिए फजल जैसा अनुभवी डिफेंडर चाहिए। मनिंदर भी उनको आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर फजल ने मनिंदर को आउट कर लिया तो आप क्यों रिस्क लेते हैं। इसलिए नंबर 1 श्रीकांत फजल का शिकार करें, बाकी सब सुपड़ा साफ मनिंदर अकेले कर देंगे। नंबर 3 दीपक हुड्डा जरूर खेलेंगे, कोई शक नहीं, पर दीपक को ज्यादा डिफेंस में इस्तेमाल करें। रेड में बीच बीच में उनको आप भेज सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में 3 बढ़िया रेडर हैं, असलम है, मोहित हैं, होपफुली आकाश शिंदे भी हैं। तो तीनों जब इन फॉर्म रेडर आएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा डिफेंडर चाहिए, राइट इन पे भी और लेफ्ट इन पे भी। मोहित आते हैं तो आप लेफ्ट इन पे चले जाइए, अगर असलम और आकाश आते हैं तो दीपक हुड्डा राइट इन पे आ जाएंगे, बहुत अच्छा एंकल भी निकालते हैं, अपने दोनों कॉर्नर को बड़ा अच्छा सपोर्ट भी करेंगे। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले के लिए श्रीकांत जाधव होंगे, क्योंकि अगर श्रीकांत जाधव ने फजल अत्राचली को आउट करने में कामयाबी प्राप्त की तो आधा मैच आप वैसे ही जीत जाएंगे। सामने है खतरनाक पुनेरी पलटन। हालांकि मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था कि क्या पुनेरी पलटन का तिलिस्म टूट रहा है, उसका उत्तर मैं आपको आज वाले इस मैच के बाद दूंगा कि तिलिस्म टूटा है या कायम है या उसमें दरारें हैं। फिलहाल पुनेरी पलटन इज द टीम टू बीट, बंगाल 2 इज द टीम टू बीट। दोनों खतरनाक टीमें हैं। पुनेरी पलटन अब तक 7 मैचेस जीते हैं और बहुत बेहतरीन उनकी स्थिति है पॉइंट्स टेबल में। पिछला मैच आप हार के आए थे यू मुंबा से, और पिछले 5 में से 2 मैच ये हारे हैं। एक बार तमिल तलाईवाज ने हराया था और इनको हरा के तलाईवाज नंबर 3 पे आ गए थे। उसके बाद यू मुंबा से ये महाडर्बी में हारे थे। तो 2 टीमों से अगर आप 3 में से 2 मैच हारें तो पता लगता है कि दरारें हैं। और जब आप तमिल तलाईवाज से जीते तो भी आखिरी 1-2 रेड्स में जीते थे, यानी कि पुनेरी पलटन वल्नरेबल है। पर पिछला मैच जो यू मुंबा के खिलाफ हुआ, पहले उसकी बात मैं कर लूं। अच्छी चीजें 2 हुई कि मोहित भी चले, असलम भी चले। मोहित ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया, सुपर 10 लगाया और साथ में 3 टैकल पॉइंट लिए। असलम उनके सपोर्ट साबित हुए, 7 रेड पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट उनके नाम मिला। पर खराब चीजें ज्यादा हुई इस मैच में। हारे चलो एक वो अलग बात है, दोनों कॉर्नर नहीं चले, फजल और सोमबीर दोनों को मिला के 0 मिला। और सबसे खराब बात यह रही कि 17 फेल टैकल हुए, यानी 17 बार आपने यू मुंबा के रेडर्स को टच पॉइंट लेने की अनुमति दी और टैकल सक्सेस रेट था सिर्फ 26%, यानी कि 4 में से सिर्फ 1 टैकल आपका कामयाब हो रहा था, और ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात जो मैं हर बार व्यक्त करता हूं वो ये कि आकाश शिंदे फर्स्ट 7 में क्यों नहीं थे प्रभु। नबी बख्श शुरू करते हैं, ठीक है, एक सुपर टैकल में नबी बख्श ने योगदान दिया, कोच साहब ने तारीफ की, बिल्कुल तारीफ बनती है, लेकिन क्या आपका रोल टीम में सिर्फ 2 टैकल्स का सपोर्ट करने का है? अगर है तो बिल्कुल ठीक है, अगर यही आपका रोल है तो फिर आकाश शिंदे को हाफ टाइम में भी नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि एक प्लेयर हाफ टाइम में आता है तो वो वैसे ही वार्म्ड अप नहीं होता है। तो या तो वो पुनेरी पलटन 5-2 की फॉर्मेशन से खेल रहे हैं, नबी बख्श को आप एक डिफेंडिंग ऑलराउंडर मान रहे हैं जो एक आधा पॉइंट लेते हैं, 1-2 टैकल में हाथ बटाते हैं, और कैप्टन के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, कैप्टन को फारसी में बात करने वाला कोई खिलाड़ी मिल जाता है, असलम मोहित आपके 2 रेडर हैं, ये रणनीति है तो ठीक है। क्योंकि अगर असलम और मोहित में से एक रेडर नहीं चलता, और ये भी आप ध्यान दीजिएगा दोनों रेडर 25-30 पॉइंट वाले रेडर नहीं हैं, 20-25 रेड पॉइंट्स वाले रेडर भी नहीं हैं, दोनों 7-8, 10, 12, 15 पॉइंट वाले रेडर हैं मैक्सिमम। तो एक रेडर नहीं चलता तो दूसरी जगह से सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आकाश शिंदे देंगे। तो अगर तो आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो ठीक, नहीं तो मेरे हिसाब से आकाश शिंदे का खेलना उस मैच में भी बनता था, इस मैच में भी बनता है। जो 3-4 सूत्र मैं दे रहा हूं, पहला आकाश शिंदे जरूर होने चाहिए। उसका दूसरा बड़ा कारण यह है कि मैं मानता हूं आकाश शिंदे लेफ्ट, मोहित राइट, ये दोनों ज्यादा रेड करें। जैसे वहां दीपक हुड्डा ज्यादा इन पे खेलें, वैसे इधर असलम इनामदार इन पे खेलें, क्योंकि सामने दीपक हुड्डा हैं, सामने श्रीकांत जाधव हैं, सामने मनिंदर सिंह, तीनों कातिलाना रेडर हैं, आपके तीनों रेडर भी कातिलाना हैं। तो जैसे वहां दीपक हुड्डा एक डिफेंडर बनके, एक थर्ड रेडर ऑलराउंडर डिफेंडर बनके भूमिका निभाएं, वैसे असलम यहां भूमिका निभाएं। तो लेफ्ट से रेड करने का काम आकाश शिंदे लगातार करें, राइट से रेड मोहित गोयत करते रहें। दोनों में से कोई अगर ज्यादा नहीं चलता तो असलम चलना शुरू कर दें या पंकज मोहिते को ले आएं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रेटजी हो आकाश शिंदे और मोहित गोयत इन टेंडम रेड करें, बोनस की कोशिश कम करें, टच पॉइंट लाने की कोशिश ज्यादा करें, और असलम एक थर्ड रेडर के तौर पे, एक मेनली सपोर्ट डिफेंडर के तौर पे, 5वें डिफेंडर के तौर पे खेलें। अगली बात,
फजल अत्राचली कृपया करके लेफ्ट रेडर्स के झांसे में ना आए। वहां से श्रीकांत का सूत्र है, वो आपको टेम्प्ट करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे। लेकिन फजल हमने देखा है, चाहे मुंबा के गुमान सिंह हो, चाहे नरिंदर कंडोला हो तमिल तलैवास के, लेफ्ट रेडर्स ने उनको परेशान किया है। तो वहां दो लेफ्ट रेडर हैं, श्रीकांत और दीपक हुड्डा। लेफ्ट रेडर्स को अवॉइड कीजिए। आप पूरी तरह से मनिंदर को आउट करने पे ध्यान दीजिए। मनिंदर जब बोनस करने के लिए पैर डालें, उन पे डाइव लगाएं, राइट से सपोर्ट मंगाएं। और राइट कवर एक दुखती रग है इस टीम की, कोई बात नहीं, सोमबीर आ जाएंगे सपोर्ट करने, या गौरव खत्री आ जाएंगे। तो फजल के लिए पेशियंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप नबी बख्श को खिलाना चाहते हैं, अब आप आकाश शिंदे को नहीं खिलाना चाहते, तो क्या आप फिर उनको एक प्योर डिफेंडर के तौर पे ही ना खिला लीजिए, क्योंकि आपका राइट कवर नहीं चल रहा। अविनेश नागराजन की एक गलती से पिछला मैच आप हार गए थे। उन्होंने पॉइंट अब तक लिए कम हैं, दिए बहुत ज्यादा हैं। तो नबी बख्श को राइट कवर ही खिला लीजिए। वैसे भी देखने में वो मुझे एक तगड़े राइट कवर, लेफ्ट कवर लगते हैं। लेफ्ट पे संकेत सावंत हैं तो राइट पे नबी को खिलाइए। ठीक है, फजल के साथ चेन में वो नहीं रहेंगे, चेन में असलम आ सकते हैं। तो क्या ये एक नई प्लानिंग कर सकते हैं पुनेरी पलटन? एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में आकाश शिंदे होंगे। मेरे लिए वो खेलना भी डिजर्व करते हैं, मेरे लिए वो टीम में रहना हमेशा डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव किया है। लगातार 2 मैचेस में सुपर 10 लगाए, फिर एज अ सब्स्टिट्यूट आए, 30 मिनट खेल के उन्होंने सुपर 10 लगाया। और हो सकता है कि विरोधी टीम उनकी तैयारी ना करके आए, क्योंकि ट्रेंड ये रहा है कि आकाश शिंदे 10 या 20 मिनट बाद अंदर आते हैं। मेन रेडर आपके असलम और मोहित हैं। तो ऐसे में जैसे बुल्स ने नीरज नरवाल को आउट ऑफ सिलेबस चला दिया था, क्या यहां रमेश साहब भी आकाश शिंदे को अपना स्ट्राइक रेडर बना के आउट ऑफ सिलेबस चलाएंगे और बंगाल की एक्सपेरिमेंट हो रही डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे? आप कोशिश कीजिए प्रभु कि अभी अभी प्ले स्टोर पे जाइए, या अगर आपके पास ऐप स्टोर है तो वहां जाइए, एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कीजिए, कबड्डी को दबाइए, दोनों मैचेस देखिए, वहां सारे खिलाड़ी दिखेंगे और पूरा ट्यूटोरियल पढ़ लीजिए कि कैसे आप पॉइंट बना सकते हैं, कैसे आप जैसे शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं, वैसे यहां आप स्टॉक यानी प्लेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और एक प्लेयर जितनी बार चाहे खरीदिए, जितनी बार चाहे बेचिए। उनका एक बाय प्राइस है, एक सेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी आज आपको बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, उसे खरीदें। अगर आपको लगता है कि वो सेल प्राइस से कम पॉइंट लेगा, तो उसको बेच दीजिए। बाकी सारी डिटेल बड़ी आसान भाषा में लिखी हुई है। दिक्कत आए तो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं अपनी अकल के हिसाब से बताऊंगा कि आपको कौन से खिलाड़ी आज खरीदने चाहिए। अब बात दूसरे मुकाबले की, गुजरात जायंट्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। दो बहुत ही पॉपुलर टीम्स, दो बड़ी ही एक्साइटिंग टीम्स। अब मनप्रीत सिंह अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं, और मनप्रीत जब पहली बार पटना के साथ, एक बार पटना के साथ खेले, सीजन 3 में चैंपियन बने, तो टीम के कोच जो सही मायने में पर्दे के पीछे रह के टीम चलाते थे, वो भी राम मेहर सिंह थे। और उसके बाद मनप्रीत कोच बने, 2 बार गुजरात को फाइनल ले गए, और अब वो गुजरात में नहीं हरियाणा में हैं, और राम मेहर सिंह पटना में नहीं हैं, गुजरात जायंट्स में हैं। पर दोनों की किस्मत एक ही तरह बराबर बराबर चल रही है। कोई टीम बहुत अच्छी रिदम में नहीं है। गुजरात जायंट्स की बात करूं, 12 में से 5 मैच आपने जीते हैं और 5 ही मुकाबले हारे हैं। तो कुल मिला के जो रिदम है जीत की, वो हासिल नहीं कर पाए। पिछले 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, और पिछला मुकाबला बंगाल वॉरियर से बुरी तरह से ये टीम हार के आई है। तकरीबन 19 पॉइंट से, 46-27 से ये टीम हारी है। कुछ एक हैरानी वाली बातें थी, उसमें मैं बाद में आऊंगा। अच्छी बात यह रही कि आपके CR60 चंद्रन रंजीत ऑलराउंड चले, 8 रेड पॉइंट लिए, 1 टैकल पॉइंट लिया। उनके अलावा जो आपके 2 राइट का डिफेंस है, राइट कवर, राइट कॉर्नर, राइट कवर पे कपिल आए थे, उन्होंने 3 कामयाबियां हासिल की। मनुज आए थे, उन्होंने भी 3 टैकल पॉइंट हासिल किए। लेकिन जो चीज हैरानी भरी है, जो चीज अच्छी नहीं थी, कि प्रतीक दहिया क्यों नहीं खेले। ये मतलब या तो वो अनफिट थे, हमें सूचना नहीं मिली, कोशिश की हमने, कुछ सोशल मीडिया पे हमें पता नहीं चला। तो बाद में एक ये समझ में आया, जो मैंने शायद कमेंट्री में भी कहा था, कि एक टेक्टिकल चेंज है जो उनकी तरफ से हमें बात सुनने को मिली थी, या स्ट्रेटेजिकल चेंज है। टेक्टिकल तो नहीं, ये स्ट्रेटेजिकल चेंज है, एक खिलाड़ी को ना खिलाना। तो क्या आप प्रतीक का इस्तेमाल अब ज्यूडिशियली करेंगे, कि किसी एक मैच में खिलाएंगे, किसी में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वो आपके स्ट्राइक रेडर पिछले 5-6 मैचेस से प्रतीक दहिया ही हैं। तो क्या वो आज खेलेंगे? दूसरी बात जो अच्छी नहीं रही, राकेश फिर नहीं चले, और आपके जो थर्ड रेडर थे सोनू जागलान, वो भी कुछ बहुत ज्यादा करिश्मा नहीं करके दिखा पाए। और पहले 5 मैचेस में राकेश का प्रदर्शन और पिछले 5-6 मैचेस में राकेश का प्रदर्शन, उसमें फर्क आया है। पहले वो स्ट्राइक रेडर थे, अब वो सपोर्ट रेडर हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। राकेश बहुत कमाल के रेडर हैं,
हाईली स्किल्ड रेडर हैं, उम्मीद करते हैं मैच में फॉर्म में जल्द लौटेंगे। दो और बातें जो अच्छी नहीं रही, डिफेंस में आपका लेफ्ट साइड का डिफेंस नहीं चला। रिंकू नरवाल 0, उनकी जगह संदीप आए, कुछ नहीं कर पाए। अरकम शेख लेफ्ट कवर, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो डिफेंस आपका नहीं चला। 21 असफल टैकल इस मैच में हुए। गुजरात की, हरियाणा की एक ही समस्या है, डिफेंस डिफेंस और डिफेंस। तो आज का मुकाबला कुल मिला के वही टीम जीतेगी प्रभु जिसका डिफेंस अच्छा खेलेगा और कम गलतियां करेगा। जीत के सूत्र गुजरात जायंट्स के लिए दो हैं। पहला है आपके राइट डिफेंस के लिए कपिल और मनुज। दोनों पिछले मैच में चले हैं, लेकिन दोनों लगातार अच्छा नहीं खेले। आप दोनों ने शुरुआती दौर में मनिंदर को रोका, एक बहुत अच्छा ब्लॉक किया गया, एक बहुत अच्छा डैश किया गया, 3-3 पॉइंट दोनों को मिले, लेकिन दूसरे हाफ में मनिंदर आपसे एक बार भी आउट नहीं हुए। तो सबसे पहले दोनों यंग रेडर्स को पेशियंस दिखानी है, लगातार अच्छा खेलना है। जरूरी नहीं कि पूरी ऊर्जा, पूरी एक्सप्लोजिव एनर्जी आप एक ही हाफ में लगा दें। और इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सामने से मंजीत और मीतू जो संभवतः दो खिलाड़ी खेलेंगे, राकेश नरवाल भी अगर खेलें तो आपके पास विनय भी उनके पास है, तो सारे मैक्सिमम वहां पे राइट रेडर आते हैं। दो तो राइट रेडर होंगे ही होंगे। तो राइट कवर और राइट कॉर्नर कपिल और मनुज का रोल सबसे ज्यादा अहम है। दूसरी बात, जो आपके रेडर हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रतीक दही आज खेलें। प्रतीक नहीं तो राकेश, दोनों राइट के रेडर हैं। और लेफ्ट से आते हैं चंद्रन रंजीत। जाके कॉर्नर्स को टारगेट कीजिए, क्योंकि हरियाणा के कॉर्नर अभी वीक पॉइंट हैं। नितिन रावल हो या जोगिंदर खेलें, या राइट में आमिर हुसैन बस्तामी हो, मोनू हुड्डा हो, ये वल्नरेबल हैं। जब आप दोनों को आउट कर देंगे, फिर जो कवर हैं जयदीप और मोहित, उन्हें अपनी पोजीशन छोड़ के कॉर्नर खेलना पड़ेगा। यानी कि डिफेंस की जो स्ट्रक्चर है वो टूटेगी। आप मजबूती पे मत हमला कीजिए, आप कमजोरी पे हमला कीजिए और हरियाणा के डिफेंस को यहां प्रेशर में लाने की कोशिश कीजिए। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में प्रतीक दहिया रह सकते हैं। नंबर 1 वो खेलें, नंबर 2 बहुत बढ़िया फॉर्म में है, और नंबर 3 वो आपको एक आधा पॉइंट डिफेंस में भी दिलाते हैं। और जो अटैक उनका कॉर्नर पे रहेगा, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि मोहित नांदल जयदीप दहिया के साथ चेन में उनको शिकार करने आएंगे। और प्रतीक जितने युवा हैं, जितने फुर्तीले हैं, जितने स्किलफुल हैं, वो इस जोड़ी को भी जरूर तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। सामने है हरियाणा स्टीलर्स, मनप्रीत सिंह की टीम। और मनप्रीत जिस टीम के कोच हो उसमें एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती है, पर टीम का प्रदर्शन अब तक एक्साइटिंग नहीं रहा। 13 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं। 7 मैच अगर आप हार जाएं तो ये किसी भी कोच के लिए दिल तोड़ने वाली बात होगी। पिछले 5 में से 1 मुकाबला जीते और पिछले लगातार 3 मुकाबले हारे। पिछली बार यूपी जोधा से हारे 6 पॉइंट से, और ये 6 पॉइंट भी एक फॉर्मेलिटी है। मैच तकरीबन 30वें मिनट 35वें मिनट में टीम ये ऑलमोस्ट हार चुकी थी। अच्छी बात क्या हुई कि मंजीत दहिया फॉर्म में आए, उन्होंने सुपर 10 जड़ा। प्रपंजन जो सब्स्टिट्यूट आए थे, सब्स्टिट्यूट आकर भी वो 8 पॉइंट ले गए। जयदीप दहिया बहुत अच्छा खेले, आपके लेफ्ट कवर, उन्होंने हाई 5 लगाया, 6 टैकल पॉइंट लिए। लेकिन खराब बात यह हुई कि जयदीप के अतिरिक्त बाकी तीनों डिफेंडर्स ने मिलके 3 पॉइंट लिए। 18 फेल टैकल किए इस टीम ने। और गुजरात हरियाणा बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ही कपड़े से कटे हुए हैं। दोनों के रेडर चल रहे हैं, डिफेंस नहीं चल रहा। और उसके साथ साथ मीतू 1 पॉइंट, राकेश नरवाल 0, एक ही रेडर चला। सब्स्टिट्यूट में ठीक है, प्रपंजन चले, 2 रेडर चले और 1 डिफेंडर चला। 3 खिलाड़ी मिलके टीम गेम जितवाएं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या तो एक रेडर वो प्रदीप या पवन वाला काम करे, 30 35 40 पॉइंट ले आए, वो डिफेंडर मंजीत वाला काम करे, 9 10 पॉइंट ले आए, तो ठीक है। हर मैच में ऐसा होता भी नहीं है। तो डिफेंस 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 सबसे बड़ा सूत्र यही है हरियाणा स्टीलर्स के लिए। सूत्रों की बात कर लेते हैं। पहला सूत्र यह है कि क्या आज आप 5 डिफेंडर्स के साथ खेलेंगे, 5-2 की फॉर्मेशन, क्योंकि वहां के रेडर बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। रेडर आपके भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन वहां तीनों रेडर, राकेश अब मान लीजिए कि आपके सेकेंडरी रेडर हैं, प्रतीक प्राइमरी रेडर हैं, रंजीत चल रहे हैं, तीनों रेडर मिलकर अपना काम कर रहे हैं। तो क्या आप एक जोगिंदर नरवाल को लेफ्ट कॉर्नर पे और नितिन रावल को लेफ्ट इन पे रख लेंगे? या अगर जोगी भाई फिट नहीं है तो आप मंजीत दहिया को रेड कम दीजिए, उनको लेफ्ट इन पे खिला लीजिए, वो एंकल बड़ा अच्छा निकालते हैं। या आप राइट में आमिर हुसैन बस्तामी और मोनू हुड्डा दोनों को खिलाएंगे, राइट कॉर्नर राइट इन, ताकि विरोधी टीम के राइट रेडर्स पे और लेफ्ट रेडर पे मिलके वो अटैक कर पाएं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि चूंकि हरियाणा की डिफेंस दरक रही है और बुरी तरह से दरक रही है, तो क्या उसको मजबूती देने के लिए आप 5 डिफेंडर्स के साथ खेलें? मुझे लगता है खेल लीजिए, 5-2 की फॉर्मेशन के साथ खेलिए। ये आपका प्लान ए है। प्लान बी क्या होना चाहिए? अगर सामने वाली टीम आपसे लगातार स्पेशली बोनस लेके जाती है,
तो 5 डिफेंडर्स की नीति के साथ खेलिए, फिर एक रेडर की और एक डिफेंडर की आहुति दे दीजिए, उन्हें ट्राई करने को बोलिए, पॉइंट मिला तो ठीक, वरना 5 के डिफेंस में खेलिए, रेडर को डीप बुलाइए और उनको डू और डाई रेड खेलने पर मजबूर कीजिए, उनको अंदर आने पर मजबूर कीजिए। तीसरी बात जो करनी है, मंजीत दहिया अब चूंकि सामने राइट कॉर्नर और राइट कवर कपिल और मनुज पिछले मैच में अच्छा खेल के आए हैं, और मंजीत जितने लंबे हैं, जितनी रीच के साथ हैंड टच करते हैं और कमाल से एस्केप करते हैं, इन दोनों इन फॉर्म डिफेंडर्स को तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरा काम रेडिंग में करना है प्रपंजन को। प्रपंजन ने क्या करना है कि प्रतीक दहिया को अपनी रेड में जाके टारगेट करना है। प्रतीक भी कंपल्सिव डिफेंडर हैं, उनके सामने अगर आप पैर डालेंगे तो वो जरूर एंकल होल्ड की ट्राई करेंगे, तो झूठी बोनस कीजिए। प्रतीक जब रेड करने आएंगे तब उन्हें आउट करने से ज्यादा आसान है कि उनको डिफेंस में जाके आउट करना, और प्रतीक ही उनके स्टार रेडर हैं पिछले कुछ मुकाबलों में। एक्स फैक्टर कौन रह सकता है इस मुकाबले के लिए? जयदीप मोहित की जोड़ी रह सकती है। सारे खिलाड़ियों का नाम मैंने ले लिया, लेकिन जयदीप मोहित इस टीम की धुरी हैं। कॉर्नर चले ना चले, इन दोनों की जोड़ी चल जाती है। कभी जयदीप चलते हैं, कभी मोहित चलते हैं, और जब एक साथ चल गए तो कमाल कर देते हैं। और सामने 3 रेडर हैं, लेफ्ट के भी राइट के भी, तो आपकी चेन कैसे उनको डैश करती है या कैसे उनको चेन टैकल करती है, वो सबसे बड़ी बात रहेगी। और आप लोगों के लिए बड़ी बात क्या है, नोट कर लीजिए कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे आपने आज के 2 मैचों में कौन कौन से खिलाड़ी लेने हैं। बंगाल वॉरियर्स में आंख बंद करके मनिंदर पाजी और श्रीकांत को ले लीजिए। पुनेरी पल्टन में तिकड़ी है, असलम, आकाश और मोहित, तीनों मिलकर आपको रेड पॉइंट भी देंगे और डिफेंस के पॉइंट भी देंगे। दूसरे मैच में आइए, गुजरात के लिए प्रतीक दहिया और CR60 जरूर आपकी टीम में होने चाहिए, और हरियाणा के लिए मंजीत आपके रेडर हैं और मोहित नांदल एक डिफेंडर हैं, इनको खरीद लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने के राइट रेडर्स को मोहित नांदल जरूर परेशान करेंगे। और आपके कमेंट परेशान नहीं करते प्रभु, बहुत हौसला देते हैं, बहुत खुशी देते हैं। जितने हो सके मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, हार्ट को प्रेस करने की भी कोशिश करता हूं, तो ये हार्ट से निकलता हुआ प्यार बना रहे, संवाद बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।